बात अब दोबारा जम्मू कश्मीर की, चूंकि लद्दाख का वफद दिल्ली के अंदर पहुंचा था, लेकिन 24 तारीख को जम्मू कश्मीर का एक डेलीगेशन जम्मू आया, ऑल पार्टी मीटिंग हुई और अब इसके बाद पहली बार मीडिया के सामने दिल्ली से कश्मीर पहुंचने के बाद सज्जाद गनी लोन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 अहम बातें। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सज्जाद लोन का बयान कि अच्छे माहौल में आज के दिन में जहां मीटिंग हुई, वहीं इस मीटिंग में तमाम लोग जो इस वक्त गौरवान्वित हैं, इस वक्त उन्हें फख्र महसूस हुआ है जिस तरीके से उन्हें जम्मू कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी की है और एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सज्जाद गनी लोन ने उस सवाल के जवाब में भी ज्यादा कुछ नहीं कहा जिसे लेकर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर सवाल काफी ज्यादा उठाए जा रहे थे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी खत्म हुई और क्या कुछ उन्होंने मुजफ्फर बेग के हवाले से और ऑल पार्टी मीटिंग के हवाले से कहा, जरा ये बयान सुनाते हैं। Between Delhi and Srinagar, and I can tell you that after what I read, I don't think there was any single leader who did not make his people proud. जितने वहां लीडरान थे, I think they made their people proud. अच्छा बोला, जम्मू कश्मीर के हक में बोला. It is but natural. कोई यहां से जम्मू कश्मीर के खिलाफ बोलने तो वहां नहीं जाएगा. थोड़ा पेन होता है कि कोई किसी लीडर को पूछता है उसने क्या बोला. हम लीडर्स को भी, इवन वी हैव टू शो सम डिग्निटी. मैंने एक शेर को देखा परसों किसी मीटिंग में, वो बोल रहा था, वो लग रहा था कि एक ही लीडर ने सब कुछ बोला है, बाकी सब बैठे थे. नहीं, सब ने अच्छा किया. इफ आई वाज टू गिव मार्क्स, आई वुड गिव इक्वल मार्क्स टू ऑल. एज ऑन डेट देयर वर नो विनर्स एंड लूजर्स. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. वी हैव टू एंश्योर दैट दिल्ली डिलीवर्स. And we have to make an enabling environment for them to deliver. And that cannot be done by rhetoric. India is a land of elections. There is an election every 6 months, every 8 months. Let us not, by our rhetoric, create an environment where delivery becomes difficult. उसके बारे में बयान दिया है. We will not add even a single word to that statement. We will not subtract a single word for that statement. That chapter is a closed chapter. I will tell you one thing. Forget first or second. Left to me, I would say now, abhi, statehood should be delivered. चलिए, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन सदर हमारे इस वक्त थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो 3-4 अहम बातें. इसी पर मजीद इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं. सैयद तजम्मुल, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खदोखाल क्या है? जो मीटिंग के अंदर दिल्ली में हुआ, सवाल पूछे जा रहे थे, किसने क्या कहा और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की भी कोशिश हुई सोशल मीडिया साइट्स के जरिए, लेकिन उस पर यह जवाब देने की कोशिश थी या ये बताने की कोशिश सज्जाद लोन की और उनकी पार्टी की कि नाउ वी आर रेडी टू फाइट इलेक्शंस? देखिए, सज्जाद गनी लोन को आज मैंने मुख्तलिफ रूप में देखा. वो ऐसे कर रहा था जैसे दिल्ली की इस मीटिंग को वो जस्टिफाई कर रहा था और यहां तक कि उन्होंने कहा कि अब हमें आगे बढ़ना होगा, मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना होगा. माजी में, रिसेंट पास्ट में क्या कुछ हुआ, गिरफ्तारियां हुई, डिटेंशन हुए, क्या कुछ हुआ, उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की मीटिंग को वो जस्टिफाई कर रहे थे और एक हेडमास्टर प्रिंसिपल का रोल अदा करते हुए मार्कशीट तक तैयार रखी थी. उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऑल 14 लीडर्स को इक्वल मार्क्स दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के मसाइल अपनी जगह, लेकिन इंतखाबात वो खुद नहीं लड़ेंगे, वो पार्टियों से लड़वाएंगे. सज्जाद गनी लोन ने हैरानकुन तौर पर नाम लिए बगैर उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती का उनसे पूछना चाहा, अगर इंतखाबात आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है तो आपकी लीडरशिप के लिए क्यों बेहतर है? अगर ये चीज आपके लिए हलाल नहीं है तो ये कैसे हराम कर देते हैं आप अपने ऊपर, लेकिन पार्टी से लड़वाते हैं. दूसरा अहम मुद्दा था जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन और उसके बाद स्टेटहुड. वो सज्जाद लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एतमाद साजी की कमी है और ये एतमाद साजी की कमियां दूर करने के लिए वज़ीर आज़म के घर पे तशरीफ लेने का मतलब था कि तमाम लीडरान ने जम्मू कश्मीर की वकालत की. उन्होंने कहा कि तमाम लीडरान को इक्वल मार्क्स दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से एक माहौल, एक कंसेंसस बनाने की तैयारी है जिसमें यह कहा जाता है कि शायद वहां पर एक ही लीडर गया था, लेकिन ताहम उन्होंने कहा तमाम लीडरान ने अपनी बात रखी और उसके बाद कहा कि जम्मू कश्मीर की हवाले से इस मीटिंग में कोई मुल्क के खिलाफ बोलेगा तो नहीं, लेकिन ताहम ऐसा लग रहा था कि सज्जाद गनी लोन ने अपने अल्फाजों का इस्तेमाल आज बड़े मोहतात तरीके से किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को 10 मिनटों के अंदर समेटा और क्वेश्चन लेने के बाद थोड़े से
एग्रेसिव मूड में थे। और मैंने ये खुद पूछना चाहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस आइडियोलॉजी बेस्ड ख्वाजा अब्दुल गनी लोन साहब मरहूम के वक्त से अभी तक दावा कर रही थी, आपकी आइडियोलॉजी और जम्मू कश्मीर की इस मीटिंग के हवाले से आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मौकफ क्या रखा? तो उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी आप और मैं के आसपास ही है, लेकिन उसने इस सेंटेंस को एलॉबरेट नहीं किया। कुल मिलाकर जब आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, थोड़ा ताखीर हुआ, काफी टाइम पहले सज्जाद गनी लोन कश्मीर पहुंचे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को कराने में थोड़ा सा वक्त दिया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोला, बल्कि एक दो सवालात लिए, कुछ जम्मू कश्मीर की मीटिंग के हवाले से बातचीत की। लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने क्या कहा, उन्होंने इस पार्टी में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी बात उस पर नहीं की। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सवाल के जवाब से वो बचते नजर आए कि जो मुजफ्फर बेग साहब के मुतालिक सवाल आपकी तरफ से उन्हें किया गया कि वो इस पर बात नहीं करेंगे, जो पार्टी के एक लीडर की तरफ से यानी फॉर्मर सपोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से जो कह दिया गया वो फाइनल है। तो क्या ये माना जाए कि मुकम्मल तौर पर अब जम्मू कश्मीर पीसी ने भी किनारा कर लिया है बेग साहब से? देखिए, सज्जाद लोम अपने मौकफ से जो है वो इनहराफ कर रहे हैं। पहले वो कहते हैं कि मैं सियासी हिस्सा लेने आया था मुजफ्फर बेग के घर। मुजफ्फर बेग तो नहीं गया था पीपल्स कॉन्फ्रेंस के घर। उसके बाद बाहर आए तो 30 सेकंड का बाइट दिया, जैसे ट्वीट किया जाता है वैसे ही बाइट दिया, और कहा कि इससे आगे बात मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद मुजफ्फर हुसैन बेग के हवाले से इन्होंने कुछ दिन पहले जनरल सेक्रेटरी ने बयान दिया, इमरान रजा अंसारी ने, उन्होंने कहा कि हमारे सियासी रिश्ते खत्म हुए लेकिन जाती रिश्ते बरकरार है। इस सवाल के जवाब में आज जो दूसरी तरफ से सवाल पूछा गया था मुजफ्फर बेग के साथ अलहदगी या दूरियों पर, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस सवाल के जवाब में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने पहले बयान जारी किया, आई विल नॉट एड ए सिंगल वर्ड इन दिस मैटर। यानी इसका क्या मतलब कि मुकम्मल तौर पर बेग साहब की छुट्टी? देखिए, जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि कुछ लीडरान अभी पार्टी बनाने में लगे हैं, वो चाहते हैं कि लोग आए, लीडर आए, लेकिन वाहिद पीपल्स कॉन्फ्रेंस का फोरम है जो खुद ही बेग साहब के घर गया था, खुद ही उसके बाद कहा कि अब हम वहां नहीं जाएंगे। अरे अगर वो सियासत में आपके साथ थे तो नोटिस पीरियड दिया जाता है। पीडीपी और मुजफ्फर बेग के बीच में 18 साल का रिश्ता रहा, लेकिन जब रिश्ता खत्म हुआ न पीडीपी सदर मोहतरमा का बयान आया न मुजफ्फर बेग का बयान आया। मुझे लगता है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस में मशावरती बोर्ड या कुछ आवाजें ऐसी हैं जो मुजफ्फर बेग की सलाहियतों पर यकीन रखती थी, कुछ आवाजें ऐसी है वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर बड़ा पद मिलता है तो सज्जाद गनी लोन ही फ्रंट से लीड करें। मुझे लगता है कि इस सवाल को इन्होंने यहीं पे खत्म किया और ने कहा कि यह सब्जेक्ट क्लोज हो चुका है, इस पर बात करने की गुंजाइश नहीं बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जमुल श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की हुई, ये आपको याद होगा तकरीबन एक हफ्ता बीत चुका है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बाकी जमातों के लीडरान, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सभी को दिल्ली मदऊ किया गया था। लेकिन न जाने एक हफ्ते के अंदर क्या कुछ नया करने की कोशिश थी। और आज कुछ बड़ी बात तो नहीं कही गई है सज्जाद लोन की तरफ से, थोड़ी ताखिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस वक्त लिया, वजूहात क्या है वो खुद ही जान सकते हैं। लेकिन शायद जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस थी कि हो सकता है कि कोई बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई, लेकिन ये क्लियरेंस शायद देने की कोशिश कि जो कंसेंसस बनाने की कोशिश हो रही है कि चंद लीडरान की तरफ से आए, इक्का दुक्का लीडरान ही वहां पर बोले, बाकियों ने बात नहीं रखी, वहां पर सबका बराबरी का हिस्सा था, सब ने अवाम के लिए बात रखी है और उन्हें फख्र है जो कुछ उनकी तरफ से किया और कहा गया। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुल मिलाकर अब आप कंक्लूजन देखेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस